हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार में इस साल चुनाव है और चुनाव से पहले सरकार कई भर्तियों को लेकर के दावा कर रही है और कई भर्तियां अभी प्रक्रियाधीन हैं और कई भर्तियां आने वाली है। इसी में एक और सबसे बड़ी भर्ती 17,000 पदों पर यह भर्ती। और बात करें तो इसमें एजेंसी का भी चयन हो चुका है। टीसीएस कंपनी इस एग्ज़ाम को आयोजित कराएगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसमें सीबीटी एग्जाम होगा। पोस्ट डिटेल्स का हम लोग ऑफिशियल नोटिस देखेंगे। इसकी योग्यता क्या रखी गई है, चयन की प्रक्रिया, नोटिफिकेशन, सारी अपडेट को हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप 26 जनवरी को चूक गए हैं ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो लेने से, तो एक बार और आपको मौका है। एंड सेल यहाँ पे चल रहा है जनवरी विजडम सेल, जिसमें आज 30 जनवरी और 31 जनवरी को आप लोग के पास मौका है, जिसमें आप अगर कूपन कोड यूज़ करते हैं SBYA तो इंस्टेंटली आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसमें आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, तो सेविंग के साथ सिलेक्शन भी। तो ज़रूर परचेज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और इस कोड को लगाना ना भूलें। यहाँ पे देखिएगा साथियों, तो ये 28 जनवरी का डेट है, 28 जनवरी को लेटर लिखा गया है। और देखिएगा यहाँ पे तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग से है। देखिए, बिहार में लगातार भर्ती आ रही है, नो डाउट, लेकिन एग्ज़ाम फेयर तरीके से हो, इसको लेकर के सरकार क्या कदम उठा रही है। क्योंकि आप बीपीएससी में देखें, जब तक आपकी भर्ती प्रक्रिया से, एग्ज़ाम लेने की प्रक्रिया से, अगर जो परीक्षा में अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं उनको ही अगर आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप में कमी है, आपके आयोग में कमी है, उसमें सुधार करनी चाहिए। क्योंकि जब परीक्षा देने वाला आप पे विश्वास जब तक नहीं करेगा, तब तक आप कितनी भी भर्तियां निकाल लीजिए, उसका खास बेनिफिट अभ्यर्थियों को नहीं मिलने वाला है। आज जैसे कि बीपीएससी को लेकर के महाआंदोलन भी है और कल 31 को हाई कोर्ट में हियरिंग भी है। अब देखना होगा इसमें क्या कुछ होता है। अब तक का आयोग का जो रुख है कि री एग्ज़ाम नहीं होगा, आज ही उन्होंने ट्वीट किया था कल। अब पूरी भर्ती प्रक्रिया यहाँ पे देखिएगा, ये स्वास्थ्य विभाग की नियुक्तियाँ होंगी। देखिए, इसमें प्रेषक में है संयुक्त सचिव बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना, और सेवा में क्या है तो प्रोजेक्ट मैनेजर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड पटना, यानी टीसीएस कंपनी को लिखा गया है। टीसीएस कंपनी ही इस भर्ती को प्रक्रिया को पूरी करेगी। देखिएगा यहाँ पे विषय में क्या है, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 22 विज्ञापनों के कुल 17,076 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का सॉफ्टवेयर तैयार करने के संबंध में। अब जाहिर सी बात है, सॉफ्टवेयर तैयार करेगी इसकी फॉर्म की, और एग्ज़ाम भी टीसीएस के माध्यम से ही यहाँ पे कराए जाने की पूरी संभावना है। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे महाशय, उपयुक्त विषय के आयोग कार्यालय के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 22 विज्ञापनों की निम्नांकित संलग्न सूची के अनुसार कुल 17,076 रिक्त पद पर नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन प्रारूप संलग्न कर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का सॉफ्टवेयर तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया है। इस मामले में आपके स्तर से की जा रही कार्रवाई की कोई अद्यतन जानकारी नहीं दी गई है। मतलब कि ऑलरेडी तकनीकी सेवा आयोग ने टीसीएस को लेटर लिखा था, उसमें नोटिफिकेशन का फॉर्मेट दिया था और इनको बोला था कि आप एक फॉर्मेट तैयार कीजिए ताकि हम लोग जल्द से जल्द इसकी आवेदन की प्रक्रिया को शुरू कर सके। और उसी के रिगार्डिंग फिर से यहाँ पे लेटर लिखा गया है कि भाई, जब हमने आपको लेटर लिखा तो उसकी अद्यतन जानकारी तो कोई दीजिए आप। तो पूरी अपडेट यहाँ पे पोस्ट की बताई गई है, कौन कौन सा पोस्ट है, कितनी सीटों की संख्या है। यहाँ पे देखिएगा, पद का नाम है कीट संग्रहणकर्ता इंसेक्ट कलेक्टर, इसकी संख्या 53 है और 30/8/2024 को ये ईमेल भेजा गया था टीसीएस को फॉर्म के और सिलेबस के डिटेल्स के साथ। ठीक। और विज्ञापन प्रारूप यहाँ पे भेजा गया था, लेटर नंबर यहाँ पे देखिएगा, डेट यहाँ पे 13/11/2024। इसी तरीके से दूसरा जो पोस्ट है प्रयोगशाला प्रवैधिक लैब टेक्नीशियन, जिसमें 2969 पोस्ट है। ईसीजी टेक्नीशियन का 242 पोस्ट है। शल्य कक्ष सहायक का, ओटी असिस्टेंट का 1683 है। इसके बाद से देखिएगा यहाँ पे तो फार्मासिस्ट का 2473 पोस्ट है। एक्सरे टेक्नीशियन का 1232 है और सभी का यहाँ पे डेट दिया गया है, लेटर नंबर भी मेंशन किया गया है जो टीसीएस को भेजा गया है।
इसके बाद देखिएगा तो दंत चिकित्सक डेंटिस्ट का है 808 पोस्ट। सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी 667 पोस्ट है। ये 8 जनवरी 2025 को भेजा गया है। इसके बाद से देखिएगा तो परिधापक ड्रेसर का 3326 पोस्ट है यहाँ पे, ये 10 जनवरी को भेजा गया है। विशेष चिकित्सा पदाधिकारी तो 14 है इसमें। विशेष चिकित्सा पदाधिकारी पैथोलॉजी 75 है। विशेष चिकित्सा पदाधिकारी पेडियाट्रिशियंस तो 617 है। विशेष चिकित्सा पदाधिकारी ऑर्थोपेडिक्स 124 है। इसके बाद से देखिएगा तो विशेष चिकित्सा पदाधिकारी ऑप्थोमोलॉजी है 43 पोस्ट है, 11 जनवरी को भेजा गया था। विशेष चिकित्सा पदाधिकारी यहाँ पे ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गाइनोकोलॉजी का 542 सीट है यहाँ पे। विशेष चिकित्सा पदाधिकारी 19। विशेष चिकित्सा पदाधिकारी यहाँ पे जनरल सर्जरी 542 है। इसके बाद से विशेष चिकित्सा पदाधिकारी फिजिशियन 306 पोस्ट है। उसके बाद से विशेष चिकित्सा पदाधिकारी एनेस्थीसिया है। विशेष चिकित्सा पदाधिकारी डर्मेटोलॉजी है। विशेष चिकित्सा पदाधिकारी रेडियोलॉजीज है। अब देखिए इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो जो ऊपर के सारे पोस्ट हैं, जैसे कि यहाँ पे किट संग्रहकर्ता हो गया, प्रयोगशाला लैब टेक्नीशियन, तो इन सारे के लिए अगर आप डिप्लोमा किए हैं, जैसे डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन ईसीजी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन ओटी असिस्टेंट, तो ये सारे जैसे किट संग्रहकर्ता ये सारे डिप्लोमा वाले हैं। जो भी डिप्लोमाधारी हैं इसके लिए, जैसे फार्मासिस्ट हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, तो दंत चिकित्सक। तो अब इसके आगे देखिएगा यहाँ पे तो जो चिकित्सा पदाधिकारी है ये खास करके ये पदाधिकारी का पोस्ट है, तो इसमें आपको जैसे एमबीबीएस की डिग्री ये सब चीज़ें मांगी जाएगी। लेकिन ऊपर के 6-7 पोस्ट हैं और इसमें भर्ती भी ज़्यादा है, तो इसके लिए डिप्लोमा होगा। यहाँ पे सामान्य क्वालिफिकेशन के लिए कोई वैकेंसी इसमें नहीं है। और सामान्य का अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो देखिए उसके लिए आपको CGL 4 आने वाला है। इसके अलावा BSO जिसमें आपको मैथ्स, स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स से किए हैं तो उसमें भर पाएंगे। सिटी मैनेजर का पोस्ट आने वाला है जो कोई MBA के लिए होगा। इसके अलावा अभी बिहार दरोगा की वैकेंसी जो कि PH रिजर्वेशन को लेकर के अभी पेंडिंग में है। ड्राइवर की वैकेंसी भी उसी वजह से पेंडिंग में है। तो देखिए ये सबसे बड़ा है कि स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसी के लिए आप लोग काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे। तो अब बात करें कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, तो देखिए यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है कि विदित हो कि अधियाची विभाग एवं विद्यार्थियों के स्तर से उपरोक्त पदों से संबंधित विज्ञापन प्रकाशित करने के बिंदु पर आयोग कार्यालय को बाहरी दबाव दिया जा रहा है। निर्देशानुसार अनुरोध है कि कृपया उक्त पदों से संबंधित सॉफ्टवेयर तैयार कर ऑनलाइन आवेदन का प्रारूप टेस्टिंग के लिए लिंक के माध्यम से यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जाए और सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग के उपरांत आवेदन प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को लाइव करने की तिथि निर्धारित कर दी जाएगी। मतलब साफ है कि आयोग के ऊपर दबाव है, क्लियर इनका मेंशन है नोटिफिकेशन में। और अगर बात करें कि ये कब तक हो सकती है, तो देखिए चूँकि TCS अपने आप में एक बड़ी कंपनी है, मैन पावर इनके पास काफ़ी है, तो अब इनके ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें ये 1 मंथ का समय लेते हैं या 1 मंथ से कम में ही कर देते हैं। तो ये जितना समय लें, लेकिन मैक्सिमम 1 महीना भी अगर समय ले लेते हैं तो फेब मान के चलिए कि इसमें सॉफ्टवेयर तैयार करना, उसकी टेस्टिंग करना, इन सारी प्रक्रिया के बाद सब कुछ सही रहा तो आपका नोटिफिकेशन फेब लास्ट में मिल सकता है। अगर काफ़ी तेज़ी से काम हुआ तो फेब से आपका आवेदन भी शुरू हो सकता है। लेकिन थोड़ा बहुत ही अगर डिले हुआ तो आपका आवेदन मार्च से बिल्कुल शुरू हो जाएगा। इसके लिए आप लोग आवेदन कर पाएंगे और इसका एग्जामिनेशन का शेड्यूल भी बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन आने के बाद अपडेट कर दिया जाएगा। तो अब आपको इसके लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है क्योंकि नोटिफिकेशन ऑलरेडी तैयार है, बस सॉफ्टवेयर बनने का देरी है, उसके बाद आपका नोटिफिकेशन लॉन्च हो जाएगा। तो बाकी जो भी लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे वो अपने तैयारी कीजिए और अन्य कोई क्वेरी के लिए कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं। धन्यवाद।